फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल महबूबा मुफ्ती से बातचीत की फोन पर। फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं। महबूबा मुफ्ती की यानी पीडीपी के सदर की ये शर्त मान लेगी कि उनके विधेयक को, उनके बिलों को सपोर्ट किया जाए असेंबली में। इस पर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है? असेंबली में कौन सा बिल आएगा और कौन सा नहीं आएगा, इसका फैसला स्पीकर साहब करेंगे। दोस्तों, पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एक शर्त रख दी है, और यह शर्त रखी है किसके सामने? फारूक अब्दुल्ला के सामने। फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल महबूबा मुफ्ती से बातचीत की फोन पर और कुछ उनसे कहा, जिसके जवाब में महबूबा मुफ्ती ने एक शर्त रख दी कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप ये शर्त कबूल करेंगे या आपको ये शर्तें कबूल हैं तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे। ये पूरा मामला क्या है? दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी पारा काफी हाई है और आपको मालूम है कि 4 सीटों पर राज्यसभा के लिए यानी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए वोटिंग होना है, और इस वोटिंग में जो वोटिंग होगी 24 अक्टूबर को, इसके लिए आपको मालूम है कि वोटिंग में आम आवाम हिस्सा नहीं लेती, बल्कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माफ कीजिएगा मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो इसमें वोटिंग करते हैं। अगर वोटिंग की नौबत आती है तो वो करते हैं, नहीं तो फिर वो कई बार ऐसा होता है कि चूंकि नंबर एनफ है, जितने एमएलए चाहिए उनका अगर सपोर्ट है तो कई बार वोटिंग नहीं भी होती है। लेकिन अगर वोटिंग होती है, सवाल यहां पर यह है, तो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 4 सीटों के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, और जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं चारों सीटों पर। यानी बीजेपी को कहने के लग रहा है कि हम 3 सीट पे कॉन्फिडेंटली जीत सकते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि हम 4 सीट पर जीत सकते हैं। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर ऑफ एमएलए ज्यादा हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने वाले एमएलए की भी तादाद है, चूंकि कांग्रेस के एमएलए भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो अलायंस पार्टनर है। माना यह जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनका भी उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो सरकार में अभी शामिल है, उमर अब्दुल्ला सरकार में। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि पीडीपी का रुख क्या होगा? क्या पीडीपी के एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में वोट देंगे? 2-3 चीजें होती हैं, या तो आप वोट किसी के हक में देते हैं या वोट नहीं भी देते हैं, यानी आप एब्सटेन करते हैं, हम वोट में हिस्सा ही नहीं लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी पार्टियां करती हैं, एमएलए करते हैं। तो अगर हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप जिसको वोट दे सकते थे उनको नुकसान होगा, अगर आप उनके हक में वोट नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा। सज्जाद गनी उनका मामला ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सीट नहीं दी, कांग्रेस को एक उम्मीदवार नहीं बनाया, अगर बनाते तो हम उनको वोट करते, और अब हम एनसी को नहीं करेंगे, उन्होंने कोई राब्ता भी नहीं किया। इस तरह की बातें बीच में आई थी। उस पर उमर अब्दुल्ला साहब ने सवाल उठा दिया था कि अगर आप वोट नहीं करते हैं, वोटिंग से अपने आप को दूर रखते हैं, तो इसका मतलब सीधे तौर पर है कि यह है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये उमर अब्दुल्ला का कहना था। तो आप ये तय करें कि आप किसके साथ हैं, आप जिसको फायदा पहुंचा रहे हैं क्या आप उसके साथ हैं, ये तय करें। सवाल अब यह है कि 4 सीटों पर चुनाव तो होंगे और एमएलए के नंबर के हिसाब से उमर अब्दुल्ला जैसा कह चुके हैं कि हम 4 सीटें जीतेंगे, 3 सीट तो हमारी बिल्कुल पक्की है, 4थी सीट भी हम जीत जाएंगे। और बीजेपी के जो नेता हैं, हमको नाम भी उनका याद आ रहा है, आरिफ पठानिया, उनका तो ये कहना था कि हम 3 सीट पर हमने उम्मीदवार दिया, हम तीनों जीतेंगे, 4थी हमने छोड़ दी अपोजिशन के लिए। बहरहाल, तो यहां पर क्या है कि एक एमएलए का वोट यानी उनकी हिमायत जरूरी हो जाता है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उन्होंने महबूबा मुफ्ती को फोन किया और फोन करके उन्होंने उनसे हिमायत की बात की। तो ऐसे में जब उन्होंने फोन किया तो क्या बात हुई और फोन के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, क्या शर्तें रख दी, यह आपको हम उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। महबूबा मुफ्ती की ज़बानी आप सुनिए कि वो क्या कह रही हैं, कि उनको फोन किसका आया, किस बात को लेकर आया, किस तरह की हिमायत उनसे मांगी गई और उनका जवाब क्या था। सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है। फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहां तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई हैं। कम से कम उसमें 1-2 बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें, चाहे वो ये जो लोगों के, जो गरीब लोगों की घास चराई में 30 साल से ज्यादा वक्फे से जो उनके पास जगह है, मकान है, दुकान है, गाँव खाना है, उसको रेगुलराइज की लीजिए। या जो डेली वेजर बेचारे हजार सैकड़ों इतने सालों से 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो,
कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, तो इनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चलता है। तो ये बेचारे 8,000 रुपए में क्या करेंगे? तो अगर कम से कम ये 1-2 बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में। तो सुन लिया आपने, महबूबा मुफ्ती की शर्त है। महबूबा मुफ्ती ये चाहती हैं कि जब सेशन अभी शुरू होगा तो उसमें पीडीपी ने कुछ बिल तैयार किया है, कुछ विधेयक बिल तैयार किया है। उस बिल पे पीडीपी ये चाहती है, महबूबा मुफ्ती ये चाहती है कि उस बिल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत हो, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस उन बिलों का सपोर्ट करे। अब जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सपोर्ट करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ असेंबली तो काफी ज्यादा है, उनकी अक्सरियत है, तो जाहिर है कि वो अब सपोर्ट करेगी तो हो सकता है कांग्रेस सपोर्ट कर दे, तो उनका बिल जो है वो पास हो जाएगा। बिल पास होगा इसका मतलब है कि वो कानून बन जाएगा, बन सकता है, ये उसकी राह हमवार हो जाएगी। तो ये शर्त रख दी है महबूबा मुफ्ती ने। अब इसका मतलब ये इसी को कहते हैं कि ये सियासत है, यहां कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, कुछ दो तो कुछ लो, कुछ लेना है तो कुछ दो। अब सवाल यह पैदा होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या इस शर्त को मान लेगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के जो 3 एमएलए हैं उनके वोट हासिल करने या उनके वोट लेने की एवज महबूबा मुफ्ती की यानी पीडीपी के सदर की ये शर्त मान लेगी कि उनके विधेयक को, उनके बिलों को सपोर्ट किया जाए असेंबली में? इस पर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है? पहली बात तो ये आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि अगर कांग्रेस चौथी सीट जो हम देना चाह रहे थे राज्यसभा के लिए, उसके लिए कांग्रेस तैयार हो जाती तो कांग्रेस का वोट और काफी दूसरी पार्टियों का मिल जाता आसानी से, यानी पीडीपी भी उनको वोट कर देती, सजाद गैलोन की जेकेपीसी वो भी जो कि एक एमएलए वैसे तो खुद वो हैं तो उनका वोट मिल जाता और भी कई पार्टियों को वोट मिल जाता। उनका तर्क ये था, उनका लॉजिक ये था, उनका ये कहना था कि चूंकि भले ही पीडीपी हमारा साथ ना दे, लेकिन चूंकि पीडीपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, यानी कि नेशनल लेवल पे जो ब्लॉक है उसका हिस्सा है, तो ऐसे में वो कांग्रेस को वोट दे देती। तो अब आपको ये हम सुनाते हैं कि उमर अब्दुल्ला क्या तर्क दे रहे हैं, उनको भी आप सुन लीजिए। मैंने राज्यसभा और खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयान को लेके मुझसे इसमें जम्मू में पूछा गया और मैंने जम्मू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जवाब में यही कहा जो मैं आज फिर दोहराऊंगा। असेंबली में कौन सा बिल आएगा और कौन सा नहीं आएगा इसका फैसला स्पीकर साहब करेंगे, लेकिन कोई ऐसा बिल हाउस के सामने आए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा, मेरी हुकूमत उस बिल में कोई रुकावट पेश नहीं करेगी। लेकिन मैं यहाँ से या कोई ऑनरेबल मेंबर असेंबली का स्पीकर साहब को डिक्टेट नहीं कर सकता कि कौन सा बिल आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। बिल लाने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। जो भी अच्छे बिल होंगे उन पे हम ज़रूर जो है मदद करेंगे। तो सुन लिया आपने उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। मतलब यहां यह है कि उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस या फारूक अब्दुल्ला ये चाहती है कि पीडीपी के जो एमएलए हैं उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के उम्मीदवारों के हक में हो। ठीक है, इसी तरह से और भी पार्टियों के बारे में वो चाहते होंगे, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पीडीपी का वोट लेना चाहती है या उनका हिमायत लेना चाहती है, तो उसमें क्या है कि पीडीपी ने एक शर्त रख दी है। यह शर्त क्या है आपको मैंने बता दिया। अब ये काफी अहम है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, वो शर्त में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए उनके हक की बातें उसमें हैं कि उनको कैसे फायदा होगा उन बिलों के पास होने से अगर वो कानून बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो पॉलिटिकल मैनेज कौन लेगा, इसका सियासी फायदा कौन उठाएगा, इसका डिंडोरा कौन पिटेगा, पीडीपी। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को यह मौका देगी कि वो उन बिलों को सपोर्ट कर दे असेंबली में और फिर वो अगर कानून बन जाते हैं तो फिर उसका डिंडोरा पीटा जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस देखती रहे और पीडीपी उसका डिंडोरा पीटे? हालांकि ऐसा नहीं है, इसका फायदा दोनों उठा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह सकती है भाई हमने उसको सपोर्ट किया, हमारे पास भी ये बिल, हमारा भी तैयारी थी ऐसी बिल लाने की, लेकिन हमने उसको सपोर्ट किया। तो ये सियासत होती है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती की इस शर्त को कबूल करने जा रही है? इसका मतलब यह है कि क्या पीडीपी के एमएलएज नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा उम्मीदवारों के हक में वोट करने जा रहे हैं? देखना अहम होगा। चुनाव 24 अक्टूबर को है, देखते हैं क्या होता है।